एक पिंक शेडेड जर्सी में नजर आ रही है, दूसरी टीम ग्रीन शेडेड जर्सी में। हालांकि आज उनके स्टैंड्स में उनके दर्शक मौजूद नहीं हैं उतनी मात्रा में जितनी कल दर्शकों की रवानगी देखने को मिली थी, क्योंकि ये वक्त धूप का वक्त है, गर्मी का वक्त। धीरे धीरे आपको दर्शक की यहां पर तादाद बढ़ती नजर आएगी, लेकिन ये रनों की तादाद बढ़ा रहे हैं बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद फेंकेंगे, ये लगातार आपको पार्किंग स्लॉट्स में डिस्पैच करते नजर आएंगे। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बैटिंग फ्रॉम साकेत जैन। एक और खराब गेंद, खड़ी हो चुकी है गेंद, लेकिन फुल टॉस जैसी गेंद पर आपने शॉट्स तब्दील नहीं किया, आउट करार दिया लेग अंपायर ने, एंड ही हैज टू वॉक बैक टू द पवेलियन। इस बार एक आसान मौका था बल्लेबाज के पास एक और बार, लेकिन इस बार वापस जाना होगा। बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की। एक बड़ा झटका, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका स्थान लेने जा रहे टीम के कप्तान निशांत, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी में भी शानदार रहते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी के अनुरूप बल्लेबाजी की नहीं है। देखना होगा कि आज वो बल्लेबाजी नजर आने वाली है निशांत की ओर से। टीम के लिए काफी अहम खिलाड़ी है, कप्तान है, और कप्तान को भी सामने से लीड करना होगा ताकि अन्य खिलाड़ी उनके पीछे वो शानदार पारी खेलते नजर आए, एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते नजर आए। क्योंकि सामने जो टीम है वसंत सारी एक मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप से सजी हुई है। पुनः तैयार गेंदबाज रवि, सामना करेंगे निशांत। ये बहुत अच्छा बैटल चल रहा है, दोनों टीम कोशिश पुरजोर कर रही है। विकेट आ चुका है साकेत जैन का, नए बल्लेबाज निशांत। सम्मान दिया गेंद को, जानते हैं कि क्लोज इन फील्डर्स अंदर हैं, ये अपने आप में जो टकरावट करेंगे तो फिर कैसे बचेंगे आप। चोटिल हो जाएंगे तो ना गेंदबाजी कर पाएंगे ना बल्लेबाजी कर पाएंगे। प्लीज इस प्रकार के टकराव से बचिए, आपसी भाईचारा बनाए रखिए। 2 ओवर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शर्मा जी, आपने देखा अभी मालगाड़ी और वो सुपर फास्ट में टकराव हो गया था। मालगाड़ी पटरी से उतर सकती थी, मालगाड़ी को बने रहना जरूरी है क्योंकि मालगाड़ी अभी बहुत अच्छा कार्य कर रही है अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रन बनाए हैं, 1 विकेट। अगर अपने दिन के मुकाबले में अगर 17 रनों पर किसी बल्लेबाजी टीम को, एक मजबूत बल्लेबाजी टीम को रोके रखा है तो आपने कार्य काफी शानदार किया है, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी है टीम पारक ज्वेलर्स की। देखिए एक चीज तो ध्यान आपको भी देनी पड़ेगी, 17 रन उन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये 80-85 बचा भी सकते हैं। कल हमने देखा था कि इनकी टीम के पास गेंदबाजी मौजूद है, एंड इफ यू नीड टू डोमिनेट दिस पर्टिकुलर टीम यू नीड टू डू बोथ विद बैट एंड बॉल, और करना पड़ेगा। वसंत सारी भी 2 मैचेस जीत चुकी है, पारक ज्वेलर्स भी 2 मैचेस जीत कर आई है। दोनों टीम वेल डिजर्व्ड विक्ट्री टीम नजर आई है, लेकिन आज एक टीम को लूजिंग कॉज और एक टीम को विनिंग कॉज में आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन सी टीम बनेगी ये उनका खेल निर्धारित करने वाला है। अच्छी गेंद, सम्मानजनक ढंग से खेला गया शॉट, कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं, फील्ड के रिस्ट्रिक्शंस खुल चुके हैं, और धीरे धीरे देबू भाई धूप की किरणें, जो धूप है वो तपिश पिच पर पड़ने लगी है, हल्का हल्का क्रैक्स ओपन होने लगा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब गेंदबाजों को भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी इस पिच से। वाइट बॉल करार दिया इस गेंद को। योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी, कल अतिक ज़्यादा देर तक टिके नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बाकी बल्लेबाजों ने रन्स बनाए। उसके बाद गेंदबाजी में इन्होंने बहुत अच्छा क्लोज एनकाउंटर, एक गेंद पर 6 रनों की ज़रूरत थी, वहां पे मुकाबला हारा था एविश एडुकॉम ने, लेकिन आज वसंत सारी के पास मौका है पारक ज्वेलर्स को हराने के लिए। गजब की गेंदबाजी हो रही है, चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी में लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये उनकी टीम को एक पैनापन देके जाएगा, धार देके जाएगा। निखिल वाघमार गेंदबाजी कमान पर, बॉलिंग द सेकंड ओवर ऑफ हिज कोटा, did not concede a wicket yet, but he has gifted away 10 runs for the team, and the score is 18 run for the loss of 1 wicket. Third over is in progress. डाउनटाउन मारा, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं,
एरियल रूट अपनाना पड़ेगा। अगर आप बड़े शॉट्स लगाना चाहते हैं तो आपको हवाओं से बातें करनी पड़ेगी, हवाई सैर करना पड़ेगा, सांखला ज्वेलर्स दिखाना पड़ेगा आपको मैक्सिमम। पारक ज्वेलर्स, पूनम इन्वेस्टमेंट, सहेली ज्वेलर्स, वॉलफोर्ड, मंगलम सिटी, ये सभी हमारे रॉयल स्टैंड पार्टनर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स में से एक हैं। गजब की गेंदबाजी, तारीफ है काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंदबाज। इस ओवर में तो पूरी तरीके से इन्होंने बांधे रखा है, थामे रखा है निशांत जैन को। और ये खासियत है इस गेंदबाज की, वो जगह वो पकड़ कर रखते हैं, बल्लेबाज को ज्यादा रूम नहीं देते और जितना बल्लेबाज के करीब रखने का प्रयास करते हैं उतनी ही वो शानदार गेंदबाजी इनकी रहती है। पुनः इस समय निखिल निशांत के लिए। एक और बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ है काबिल ओवर की। यहां पर लगातार संघर्ष का दौर जारी है देवू भाई, लेकिन एक चीज देखकर कितना अच्छा महसूस हो रहा है मुझे पर्सनली। ये जैन समाज का ये बेहतरीन टूर्नामेंट, 12 टीमें आई हैं, कम से कम 150-200 खिलाड़ी, मतलब दुर्ग शहर में आप खोजेंगे तो 200 खिलाड़ी आपको नहीं मिलेंगे अच्छे खासा मात्रा में, लेकिन यहाँ पर उम्र कोई मायने नहीं रख रही है, सभी लोग आ रहे हैं, ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। और देख के लगा भी नहीं है कि ये खिलाड़ी पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं, ये परिपक्व गेंदबाज बल्लेबाज नजर आ रहे हैं मुझे। एक और लाजवाब गेंद शानदार ओवर के साथ ये समापन हुआ। 3 ओवर 19 रन, यानी मात्र ओवर में 2 रन खर्च के बेहतरीन ओवर की समापन हुआ यहाँ पर। हालांकि अपने 2 ओवर अब पूर्ण कर चुके हैं गेंदबाज निखिल। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और प्रत्येक डॉट बॉल पर भी हमारे एनजीओ पार्टनर युवा जीव कल्याण संस्था की ओर से, महेश शर्मा की ओर से, वो एक पेड़ लगाया जाएगा प्रत्येक डॉट गेंद पर, यानी हरियाली नजर आने वाली। और इस ओवर में काफी सारे पेड़ लगाए जाएंगे। बेहतरीन गेंदबाजी, अपना स्पेल समाप्त किया, लेकिन शानदार समाप्त किया। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों में से कम एक बल्लेबाज को वो ज्यादा बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बड़ा स्कोर अगर आपको देखना है, दिन का मुकाबला है, और जितना आप यहाँ से रन प्रयास करेंगे, बड़ा रन बनाने का प्रयास करेंगे, उतना बेहतर होगा, क्योंकि वसंत साहनी जो बल्लेबाजी है काफी मजबूत पक्ष है उनका। तो जितने छोड़ेंगे दिन बेहतर होगा आपकी टीम के लिए। डेफिनेटली रन्स बनाने पड़ेंगे, और मुझे लग रहा है पिछले ओवर का जो प्रेशर है इस ओवर में रिलीज करने का प्रयास करेंगे। खड़ी हो चुकी है गेंद, हवा में तैरती हुई, इठलाती हुई, बरखाती हुई, सांखला ज्वेलर्स मैक्सिमम। इसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले ओवर का प्रेशर आएगा और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए शॉट्स खेलेंगे। क्या बेहतरीन शॉट खेला देवो भाई पहली गेंद पर। ऐसा लगा एक समय की विकेट तलाश पूरी प्रेजेंट करता है ये खूबसूरत विकेट। ये थोड़ा सा डीजे म्यूजिक भी बजा दीजिए जैसे ही बाउंड्री आए, विकेट आए।
इस ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी मुकाबले समाप्त होंगे उतना बेहतर होगा। इस समय 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, तो एक अच्छी स्थिति में दोनों ही टीमें मानी जा सकती है। अब यहां से बल्लेबाजी टीम के पास भी वो मौका है कि आप यहां से गियर चेंज करके बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास करते रहे। दिन के मुकाबले में बल्लेबाजी थोड़ी ज्यादा आसान मानी जाती, ज्यादा बेहतर मानी जाती है, गेंद ज्यादा बेहतर नजर आती है। इस टीम के एक और यंग खिलाड़ी गेंदबाजी करने आए हैं, गगन अपने लिए पहला, टीम के लिए वो 5वां ओवर लेकर, और सामने निशांत जिनके बल्ले से थोड़ा अभी भी बल्ला गेंद बेहतर लगी नहीं है, लेकिन देखना होगा क्या ये वो ओवर है जो आज उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। पुनः गगन, सामने निशांत। उल्टी पुल्टी शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निशांत को अब चलना पड़ेगा। निशांत ने यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए, मुझे लग रहा है एक बाउंड्री मुकम्मल कर ली है, बट स्टिल वी विल बी चेकिंग इट आउट। हमारे थर्ड अंपायर के बलबूते अगर अंपायर आश्वस्त है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर अंपायर को लगता है कि ये सेफ कॉल है तो वी विल बी गोइंग अहेड, और अंपायर ने संकेत कर दिया कि ये सुरक्षित है। 2 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दबाव डालने का बेहतरीन प्रयास। जिस प्रकार के ये गेंदबाज है, टॉल हाइटेड गेंदबाज है, एक्स्ट्रा पेस जनरेट कर सकते हैं। और मैंने लगातार कहा है कि जो पिच है, ये पिच पे जब सूर्य की किरणें लगातार पड़ेगी वहां पे गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। निशांत को अभी तक आपने दबाव में डाला है, इनके पास मौका है डोमिनेट करने का। लेग मारने का, और यहाँ पर एक और बेहतरीन गेंद आती हुई अंपायर की ओर से। वाइट बॉल का इशारा आ चुका है और निर्णायक गण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक एक गेंद पर पारखी निगाहें बना के रखनी होती है। काफ़ी सारे खिलाड़ी अंपायर्स के डिसीजन का लगातार इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उनके फेवर में जाए। शर्मा जी, मुझे लगता है कि सिंगल लेकर आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला सकते हैं इस दिशा से, क्योंकि आप जब रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो नीरज को स्ट्राइक पर ज्यादा बेहतर होगा। दोनों हैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूर है कि आप बाएं हाथ और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इसलिए भेजा जाता है कि अगर एक
मेरू फैशन अभी अपनी ट्रॉली के साथ अंदर जाएंगे। ड्रिंक्स पार्टनर अंदर पहुंच चुके हैं। मेरू फैशन बहुत बड़ा योगदान है इस तपती धूप में। अगर आपने प्यास बुझाने करना पड़ेगा।
फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन ये लो फुल टॉस गेंद, इसको मारना आसान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बढ़िया मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। छठा ओवर समाप्त हो चुका है, 6 ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 4 ओवर में अगर आप 40 रन 45 रन बोर्ड पर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लग जाएगा। 100 रन बचाना इस मैदान पे आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, जो कि पारक ज्वेलर्स भली बात जानती है, अपने दोनों मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, तो उनके पास विश्वास है, उनके पास गेंदबाज है। देखो भाई, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। आने वाले 4 ओवर्स में मुझे लगता है आसमानी सफर लगातार तय करते नजर आएगी गेंद, और आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि आप दिन के मुकाबले में जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आज मुकाबला 5 बजे प्रारंभ हुआ है, तो निश्चित रूप से वो और प्ले के ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं। निश्चित रूप से बड़े रन बटोरने होंगे, एक बड़ी बल्लेबाजी। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आने वाले हैं। बल्लेबाजी पावर प्ले का इशारा हुआ है, इस समय देखना होगा। इस समय ये दोनों बल्लेबाज, नीरज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जी हाँ, निशांत और नीरज की जोड़ी क्या कुछ कारनामा करने वाली है। टीम में एक और अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी शानदार करते हैं, महावीर कोचर, ये भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इनकी टीम ने इन्हें ओपनर बल्लेबाज के रूप में इस्तेमाल किया है। इस समय गेंदबाजी का भार संभालेंगे शाश्वत, सामना करेंगे बल्लेबाज नीरज। हवा में है खिलाड़ी, उसके नीचे है, देखना होगा क्या विकेट मिलने वाला है। गजब गजब का कैच, बहुत देर हवा में ये तैर रही थी गेंद और मंडरा रहे थे वहां पे खिलाड़ी, लेकिन मंडराते मंडराते कैच को तब्दील किया। इट इज अ सुपर फैंटास्टिक सोलर सर्कल विकेट। वो जो विकेट की तलाश कितनी देर से कर रही थी वसंत सारी, वो सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि नीरज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो दबाव पूरी तरह से वसंत सारी के गेंदबाजों पर डालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार इस बैटिंग पावर प्ले में अमूमन वो देखा गया है, बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी टीम डोमिनेट करती है, इस बार भी नजर आया। पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता। अब यहां से मैं आपसे जानना चाहूंगा शर्मा जी, क्या स्कोर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बल्लेबाज अतीक का आना बाकी है। अभिषेक आए बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये भी लाजवाब बल्लेबाज हैं। शाश्वत सामना करेंगे अभिषेक। अच्छी गेंद, यहाँ पर रन चुराने का प्रयास, मौका जरूर था, वो एक डेंजर रन चुराने का प्रयास किया और सफलता मिली जरूर है, लेकिन अगर वहां पर सही ढंग से रोमिल गेंद को पकड़ने में कामयाब रहते तो विकेट का मौका बन सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अंततः वो लेग बाई का इशारा भी आया, एक रन सफलता में स्कोर 56 रन 3 विकेटों के नुकसान।
वाइट बॉल का इशारा आ चुका है। धीरे धीरे ये वाइट बॉल को स्पॉन्सर करता है हरि ओम फर्नीचर। अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। स्पॉन्सर्स ने निवेश किया है कि आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, एक से अनेक हम हो जाएं, सभी परिवार एक साथ जुड़े, और ये नेक पहल को सलाम है। ये नो बॉल का इशारा, गेंद खिलाड़ी वहां पे मौजूद, नो बॉल थी, फ्री हिट आती हुई, अगली गेंद फ्री हिट होगी और इस फ्री हिट का सामना करने वाले हैं बल्लेबाज, जिनके पास पूरी चुनौती उनके पास अवेलेबल होने वाली है कि आप बल्ला चलाइए।
चंदन कोचर जी से निवेदन करूंगा, कमेटी की ओर से सख्त निर्देश है कि आपकी डगआउट में मात्र खिलाड़ी ही वहां पर मौजूद रहेंगे, अन्य कोई मौजूद नहीं रहेगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुनः हल्के हाथों से खेला, यहां पर जोखिम लिए बिना अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हैं वो लगातार विकेट का पतझड़ हुआ है। इस बीच 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 35 रन और टाइम है ड्रिंक्स ब्रेक का। हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन और ड्रिंकिंग ट्रॉली मैदान पर पहुंचती हुई। समय है अब रणनीतियां बनाने का। मेरू फैशन हमारे ड्रिंक्स पार्टनर एंटर करते हुए इस मैदान के अंदर। बहुत अच्छी खासी मात्रा में हमें लगातार स्पॉन्सर्स का सहयोग मिला है। सभी तमाम स्पॉन्सर्स ने मेक श्योर किया है कि ये पहली पहल बेहतरीन पहल नज़र आए और इस पहल को लगातार चरितार्थ किया है अपने सहयोग से। थैंक्स टू द वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम द मेघ गंगा ग्रुप, one name countless trust, Megh Ganga Group, built with a vision to create impact beyond business. The Megh Ganga Group is committed to uplifting communities and improving everyday lives. लगातार सभी का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और इस सहयोग में सभी ने अपना बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया है। तमाम स्पॉन्सर्स जिनकी कोशिश इस वक्त सफल नज़र आती हुई, उनके रहने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि यह टूर्नामेंट पहले दिन से ही एक सफलता की सीढ़ी चढ़ता नज़र आया है। उन तमाम स्पॉन्सर्स का अगर जिक्र करें तो हमारे बीच लाइफ केयर, स्कैन एंड रिसर्च, डिज़ाइनो, सुमित बाज़ार, सन एंड सन ज्वेलर्स, हरिओम जो कि हमारे लाइटिंग पार्टनर, सांखला ज्वेलर्स, जैन ऑप्टिकल्स, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, पूनम इन्वेस्टमेंट, पहल इन्वेस्टमेंट, वॉलफोर्ड मंगलम सिटी, सहेली ज्वेलर्स, पारक ज्वेलर्स, इंचीफाई, आदिनाथ कंस्ट्रक्शंस, पारक ज्वेलर्स के साथ साथ हमारे फूड पार्टनर भवदान, वनाकम, इन्फिनिटी, डिवाइन आर्ट, मेरू फैशन, शूटिंग स्टार, नवीन, सोलार सर्कल, इन तमाम स्पॉन्सर्स का हमें लगातार सहयोग मिला है। जैन यूथ क्लब, आर्ट गैराज, महावीर इंडियंस, इन सभी ने अपना बेहतरीन योगदान निभाया है एंड दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब अप टिल नाउ एंड वी विल एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में इस प्रकार, आने वाले वर्षों में इसी प्रकार हमें लगातार सहयोग मिलता रहे। और हमारे टाइम आउट पार्टनर है पहल इन्वेस्टमेंट। इस समय टाइम आउट अब हो चुका है पूर्ण और ड्रिंकिंग ट्रॉली भी अब मैदान से बाहर आने वाली है। अब रणनीतियां बनाने का मौका था दोनों टीमों के पास। हालांकि इस समय मजबूत स्थिति में है पारक ज्वेलर्स की टीम। अब यहां से देखना होगा क्या पलटवार करने वाली है वसंत साड़ी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब निश्चित रूप से जानते हैं कि लक्ष्य अब प्राप्त करना है तो बड़े हिट भी लगाने होंगे। आप सिंगल डबल से इस मुकाबले को जीत नहीं सकते। स्ट्राइक पर रहेंगे वर्धन, सामना करेंगे अभिषेक की गेंदों का। इस बीच बेहतरीन शॉट, सिंगल्स डबल्स से काम नहीं बनेगा और इस मैच के बाद अनंत्या ग्रीन्स, टीम भावदान तैयार रहेंगे। ये मैच जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो मैच शुरू हो जाएगा। दोनों टीम जिनका मैच खत्म होगा, आप मैदान के अंदर हडल नहीं बना पाएंगे, तुरंत आप मैदान के बाहर जाएंगे। जो भी हडल बनाना है आप मैदान के बाहर बनाएंगे और अनंत्या ग्रीन्स, भावदान दोनों टीम एंटर कर जाएंगे। फुल टॉस गेंद, अच्छी खासी गेंदबाजी, अच्छी खासी मजबूत गेंदबाजी करी है पारक ज्वेलर्स की टीम ने। इरादे इनके नेक है, खेल इनका मजबूत है और इनके जो ऑडियंस, इनके जो सपोर्टर्स है वो भारी ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आए हैं थ्रू आउट द एंटायर टूर्नामेंट। हालांकि वसंत साड़ी के टीम को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, लेकिन ऑडियंस तो सपोर्ट करने आई है। खेल जिताने के लिए खिलाड़ी को अच्छा खेल खेलना पड़ेगा। निराश किया है थोड़ा सा आज खिलाड़ियों ने, अगले मैच में मेकअप करने का प्रयास करेगी उनकी टीम। पुश किया था गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी यहां पर तालमेल, धीरे धीरे दबाव डाला जा रहा है। हमारे नो बॉल पार्टनर है सन एंड सन ज्वेलर्स, फ्री हिट पार्टनर है पूनम इन्वेस्टमेंट, वाइट बॉल पार्टनर हरि ओम फर्नीचर, विकेट पार्टनर सोलार सर्कल, यूट्यूब पार्टनर यूनिटी डिवाइन।
डाउन द ग्राउंड। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही टाइम आउट होता है वो गेंदबाजी टीम को एड करता है, मदद करता है, लेकिन उल्टी चीज़ देखना चाहूँगा कि यहाँ पे वसंत सारी के बल्लेबाज रन्स बनाने का प्रयास करें। 27 गेंदों में 71 बन सकते हैं। ग्राउंड के डायमेंशन छोटे हैं और आप अगर एक दो बड़े शॉट्स लगाते हैं तो गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ सकती है। लेकिन ऐसे शॉट से मैच नहीं बना पाएंगे आप। आपको बल्ले से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको गर्जन दिखानी पड़ेगी, आपको आधा दर्जन रन्स बटोरने पड़ेंगे। छठा ओवर गतिमान है, सिर्फ और सिर्फ 39 रन बोर्ड पर लगे हैं। तेज गति की गेंद थी, मारने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बल्ले से पहले गेंद पहुंच जा रही कीपर के पास। यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस गति के साथ दुर्गति करने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पारक ज्वेलर्स टीम। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे लेकिन इस ओवर में अपनी काबिलियत दिखाते हुए। स्लोअर गति की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ओनली अ सिंगल्स डबल से आप जीत और हार का अंतराल कम कर पाएंगे, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी। बाउंड्रीज आ नहीं रही है और यही एक वजह है कि लगातार पारक ज्वेलर्स की टीम दबाव बनाती हुई इस मैच में। 6 ओवर 40 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पे 70 रनों की जरूरत। और शर्मा जी, अगर मुकाबला अगर आप जीतते भी नहीं है तो मुझे लगता है कम से कम हार के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये लीग फेज में मुकाबले चल रहे हैं और जितने आगे मुकाबले बढ़ेंगे आपको वो रन रेट कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो जितने ज्यादा रन आप बनाएंगे आपकी टीम के लिए उतना बेहतर होगा, जितना हार का अंतर कम होगा उतना बेहतर होने वाला है, क्योंकि टीम की स्थिति अभी भी शानदार है। आप 2 मुकाबले जीत चुके हैं। इस समय अपने लिए पहला टीम के लिए 7वां ओवर लेकर श्रेयांश, सामने होंगे बल्लेबाज दिव्यांश। शानदार, निश्चित रूप से जैन ऑप्टिकल सुपर 4 आता हुआ बल्लेबाज दिव्यांश के बल्ले से ऐसे कई सारे बड़े हिट लगाने होंगे आपको इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। 23 गेंदों पर अभी भी 66 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य मुश्किल जरूर लेकिन बनाए जा सकते हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाजों को दोनों छोर से प्रहार करने की जरूरत। पुनः इस समय गेंदबाज, इस बार फुल टॉस, खिलाड़ी उसके नीचे अतीक मौजूद है और अतीक गलतियां नहीं करेंगे। वापस जाना होगा दिव्यांश को और एक और सोलार सर्कल विकेट आता हुआ इस समय टीम पारक ज्वेलर्स के लिए। वसंत साड़ी को लगने वाली एक और बड़ी विकेट झटका। अंकिता रैना बल्लेबाज, लेजेंड के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ऊपरी क्रम पे हालांकि बल्लेबाजी करने आते हैं लेकिन आज कप्तान ने इन पर वो भरोसा जताया, निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने आए। ये ऐसे बल्लेबाज हैं आते ही बड़े बड़े हिट लगाने में सक्षम होते हैं। क्या आज वो उसी प्रकार की पारी खेलकर अपनी टीम को स्कोर के करीब पहुंचाने वाले हैं? गेंदबाज है इस समय श्रेयांश। लाजवाब शॉट है, गेंद जाएगी वन बाउंड। जैन ऑप्टिकल सुपर 4, बेहतरीन शॉट था। हालांकि अतीक ने प्रयास तो काफी शानदार किया था लेकिन उन तक पहुंच पाना नामुमकिन नजर आया। गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर गई। अच्छी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा। इस समय बढ़कर स्कोर 48 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस बार धीमी गति की गेंद थोड़ी अंदर आई, जोर से बल्ला चलाने का प्रयास किया था और बल्ले से काफी दूर रही। एक खासियत रही है गेंदबाज।
एक और लाजवाब गेंद, लगातार वो डॉट गेंदें आती हुई। इस बार हवा में है, क्या खिलाड़ी उसके नीचे है? निश्चित रूप से नीचे। एक और सफलता वहां पर, विकेट, बड़ा विकेट आता हुआ एक और बार, सोलार सर्कल विकेट। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 48 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर एक बड़ी हार का इंतजार नजर आने लगा है, क्योंकि यहां से अगर आपको इस मुकाबले में वो जीत तो मुश्किल लग रही है, लेकिन मुझे लगता है हार के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। 18 गेंदों पर अब यहां से 62 रनों की आवश्यकता, अंतिम देवो 2 भाई, विकेट। नेट रन रेट भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जीत और हार का अंतराल छोड़ दीजिए, ऐसा ना हो कि आप पॉइंट्स टेबल में जब बिजनेस एंड की ओर ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वहां पे नेट रन रेट सबसे बड़ा फैक्टर होगा। आप 2 मैच जरूर जीते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले 3 ओवर में आपको 35-40 रन बनाने पड़ेंगे। मैच और जीत की हार, ये जो तमाम फैक्टर्स है, इसको छोड़ दीजिए। आपको नेट रन रेट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है सभी टीमों के लिए। इस समय बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया और गेंदबाजी करने आए सबसे इस टीम के अनुभवी गेंदबाज नीरज। सामना करेंगे बल्लेबाज वर्धन। देबू भाई, एक छोटा सा यहाँ पे बालक मुझे मिला है, रो रहा है वो बालक। और रोने की वजह है कि बल्लेबाज रन्स क्यों नहीं बना रहे। ये एक्सपेक्टेशन देखिए, यहाँ पे ऑडियंस क्या देखने के लिए आती है, बड़े बड़े शॉट्स देखने आते हैं। क्या इस बल्लेबाज की डिमांड पूरी कर पाएगी वसंत सारी की टीम? रन्स बनाने पड़ेंगे, एक छोटे से बालक की मुस्कुराहट आपको लौटानी पड़ेगी, आपको बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी, मान सम्मान के लिए वापसी करनी पड़ेगी। प्रयास तो काफी कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन वो लगातार डॉट गेंदें नजर आने लगी। और जितनी डॉट गेंदें आएगी, जी हाँ, हमारे एनजीओ पार्टनर है युवा जीव कल्याण संस्था और महेश शर्मा जी की ओर से प्रत्येक डॉट गेंद पर एक पौधा लगाया जाएगा, एक पेड़ लगाया जाएगा और हरियाली को वहां बढ़ावा दिया जाएगा। तो शानदार गेंदबाजी नीरज के द्वारा इस ओवर में अभी तक। इस बार शॉट गुड तो शॉट। बेहतर लगाया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है। और आज फील्डिंग का स्तर काफी अलग दर्जे का नजर आया है पारक ज्वेलर्स की ओर से, जो विकेट प्राप्त किए, कई रन आउट के रूप में विकेट प्राप्त किए हैं आज। अगली टीम तैयार हो जाइए। अनंत्या ग्रीन्स, आपकी अगर गेंदबाजी है तो आपके पूरे खिलाड़ी तैयार हो जाने चाहिए। भवदान टीम, आपकी बल्लेबाजी है तो आपके बैट्समैन रेडी होने चाहिए। लीजिए लीजिए, पेश है 16 सर्कल विकेट। लगातार आज का दिन, इस दिन को भुलाना चाहेंगे, इस मेमोरी को डिलीट करना चाहेगी वसंत सारी की टीम। आज का जो पूरा दिन है, ये पारक ज्वेलर्स के लिए उत्कृष्ट दिन है ये। लेकिन आज ही नहीं, इस टीम का पूरा टूर्नामेंट ही उत्कृष्ट नजर आ रहा है। बेहतरीन खेल खेला है टीम पारक ज्वेलर्स ने सिंस 1968। ये हमें तमाम ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 2025 में खुशियां बिखेर रहे हैं क्रिकेट के बदौलत। के
हवा में है, विकेट का मौका है, खिलाड़ी उसके नीचे है और इसी के साथ ऑल आउट हो चुकी है वसंत साड़ी। एक बड़ी जीत दर्ज की है टीम पारक ज्वेलर्स ने। लाजवाब खेल का प्रदर्शन रहा जिनकी ओर से। दोनों टीम डगआउट में आप जाके अपना हडल बनाएंगे, अपने जश्न की माहौल की तैयारियां करेंगे और जो टीम हारी है वो भी आप मीटिंग डगआउट के बाहर, मैदान के बाहर करेंगे। अनंत्या ग्रीन्स अतिशीघ्र आ जाइए मैदान के अंदर। टीम अनंत्या ग्रीन्स तुरंत आप एंटर